मैं रघुराज जी नहीं इनकी मैं आगवानी कर रहा हूं। कविता पे आज तक आपने मंचों पे एक कवि को एक कविता सुनाते हुए देखा होगा। आज अलीगढ़ का भी यह सौभाग्य है कि आज इस मंच पर एक कवि और एक कवित्री एक टाइम में एक ही कविता पढ़ेंगे। एक सवाल अगर पति बोलेगा तो उसका जवाब देगी पत्नी, और पत्नी एक सवाल पूछेगी तो उसका जवाब देगा पति। आज तक के मंचों का सबसे बढ़िया प्रयोग है। आप लोगों की तालियां मिलेगी तो यकीन मानिए ये जोड़ा जितनी जगहों पे कविता पाठ करके आ चुका है, हर जगह से प्यार और मोहब्बत लेके गया है। आज आप लोगों का थोड़ा सा ध्यान मिलेगा तो ये जोड़ा और आगे बढ़ेगा। अलीगढ़ से इसकी यात्रा सीधा बैंकॉक तक की होगी, पर आपकी बस भाई साहब यकीन मानो, आज आप 1025वें आदमी हो जिसने पूछा है कि क्या ये पति पत्नी है। सच बात तो ये है ये दोनों होना चाह रहे हैं, पर इनकी पत्नी नहीं मान रही और इनका पति नहीं मान रहा। तो आपके बीच में कविता का एक ऐसा संगम कि एक कविता और उसे सुनाने वाले दो, एक ऐसा संगम लेके आ रहे हैं आपके बीच में। दिल्ली के रसिक गुप्ता और फरीदाबाद की बलजीत कौर तन्हा जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ इन दोनों का। रघुराज जी यकीन मानिए जिस तरीके से आप दोनों शर्मा रहे हैं ना, मुझे लग रहा है गरीब कन्याओं के विवाह करवाते हो आप। इस गरीब जोड़े का भी विवाह करवा के मान लो, दिख रहा मुझे। हाँ। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, जोरदार तालियां हमारे माननीय मंत्री जी के लिए, जोरदार तालियां रघुराज जी और मानमंत्री जी का यहाँ सादर उपस्थिति हमारे सामने। मफत लाल जी ने पेमेंट बढ़ा दी तो फिर इसलिए कपड़े भी नए नए खरीद लिए। भाई वाह। रविंद्र पाल सिंह जी हमारे माननीय विधायक भी हमारे बीच उपस्थित हैं, आप एक बार तालियों से स्वागत करते हैं। तो हम शुरू करते हैं एक बार, कैसे घरों में छोटी छोटी बात पर नोकझोंक शुरू होती है और उसका अंत कहाँ होता है। देखिए एक छोटा सा ड्रामा हमने लिखा और मफतलाल जी के सारथी चैनल के माध्यम से करोड़ों लोगों तक वो पहुंच चुका है। आज आपको लाइव देखने का। हे भगवान कैसी पत्नी मिली है, मेरा तो मुकद्दर ही फूट गया, और कल जो तूने बटन लगाया था आज फिर टूट गया। मुझे बेवकूफ समझते हो जो ये बहाना बनाकर लाए हो? सच सच बतला दो किससे जोरा जोरी करके आए हो? अरे बल्लो, जिंदगी की इस भागम भाग में पसीने छूट जाते हैं। पैसे बचाने के लिए मेट्रो में करते हैं सफर और धक्का मुक्की में बटन टूट जाते हैं। मंत्री जी ये पति लोग हमें ऐसे ही बेवकूफ बनाते हैं। हम सब जानती हैं, जहां भी मेट्रो में लड़की देखी ये मर्द सट के खड़े हो जाते हैं। जवाब दे दो, इज्जत बचा लो। अरे बल्लो, तू तो बेइज्जती पे बेइज्जती करे जा रही है। जितना बोल रहा हूँ प्यार से, लगता है अब तो काम लेना ही पड़ेगा तलवार से। आहा, बड़ी तलवार उठाकर अपनी मर्दानगी दिखाते हो। इतने ही मर्द हो तो तलवार छोड़ दो, सुई धागा उठाकर अपना बटन खुद क्यों नहीं लगाते हो? हे भगवान, इससे तो अच्छा था मैं किसी दर्जी की बेटी को ब्याह लाता, और ऐसी पत्नी की क्या आरती उतारूं जिसे बटन लगाना भी नहीं आता। देख लो मंत्री जी, ये ऐसे पतियों को ही हम औरतों का आगे बढ़ना नहीं भाता है। हम तो जा पहुंची चांद पर और ये पति कहते हैं हमें बटन लगाना नहीं आता है। भाई वाह 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 भाई वाह। अरे चांद की बात मत कर बल्लो, मेरा दिल खिल खिल जाता है, और मेरा चांद तो तब निकलता है जब छत पर पड़ोसन का चेहरा नजर आता है। दीपाली, ये रंगीला रसिया भी क्या खूब इतराता है, इतना भी नहीं समझता। हमारा नया पड़ोसी भी तो मुझे ही देखने छत पे आता है। ये तो डबल गेम चल रही है आप दोनों की। हाँ हाँ बिल्कुल। रघुराज जी उस दिन कह रही थी, पड़ोसी से कह रही थी, लाइए आपका बटन लगा दूं। दिल तो क्या, साले को धक्के मार के मोहल्ले से भगा दूं। अच्छा, उसका बटन लगा दिया, इसने आपको चिढ़ मचा दी और ये भूल गए उसके परफ्यूम की तारीफ करके तुम्हारी मुफ्त में मंगवा दी। वाह। अरे बल्लो, वो बड़ा मक्कार है। भाभी जी कह के हाथ जोड़ता है, और तू इतना भी नहीं समझती, वो जानबूझ के बटन तोड़ता है। सही पकड़े हैं। जब भाभी कहा है तो फिर भाभी का फर्ज निभाऊंगी। अगर बटन खुद टूटे या वो तोड़ ले, मैं तो भाभी हूँ, हरदम बटन लगाऊंगी। बाढ़ में जाओ तुम दोनों। पर ये बता कल मैं ऑफिस में क्या पहन कर जाऊंगा, और मर्द होकर क्या अपना बटन खुद लगाऊंगा? क्यों?
क्या वो मर्द नहीं जो लेडीज टेलर बन जाते हैं? तुमसे कमीज में बटन तक नहीं लगता, वो तो ब्लाउज में हुक तक लगाते हैं। वाह! अरे बल्लो, तू मुझे एक बटन के लिए तरसाती है। एरोप्लेन में तो बटन दबाते ही एयर होस्टेस दौड़ी आती है। हाय रब्बा, ये रंगीला रसिया तो अब कोई ऐसा बटन दबाए जिसे दबाते ही एयर होस्टेस नहीं 440 वोल्ट का झटका लग जाए। अब तो दुआएं ही बचा सकती है मुझे मेरी माँ की। मानवेंद्र जी, अब तो दुआएं ही बचा सकती है मुझे मेरी माँ की, और खुद क्या कम झटके देती है जो करंट का झटका रह गया बाकी। माँ की बात कर दी ना, तो असली झटका तो ये बल्लो अब दिखाएगी। जाओ, तुम्हारा ये बटन अब तुम्हारी माँ ही लगाएगी। भला हो फैशन वालों का मंत्री जी, भला हो फैशन वालों का, जो पैंट में बटन नहीं चेन है। वरना हम पुरुष अपनी किस्मत पे रोते, रोज बटन टूटता, रोज बेइज्जती करवा रहे होते। बाढ़ में गई चेन। अरे मैं तो अर्धांगिनी हूँ, आधा ही फर्ज निभाऊंगी। कल बटन मैंने लगाया था, आज तुमसे लगवाऊंगी। मानवेंद्र जी, सब कहते हैं कि औरत पुरुष की छाया है, पर सच सच बताओ, क्या भाभी ने कभी आपसे बटन लगवाया है? सुनो, अपने संग उनकी भी पोल खुलवा दो आप तो बस। सुनो, एक तो वो नेता और बैठे अलीगढ़ में, यहाँ सबके बीच थोड़े ही बताएंगे, और तुम बटन लगाने की बात कर रहे हो। हकीकत तो ये, जाकर देख लो, रात को भाभी के पांव भी दबाएंगे। सबके घर का यही हाल है बल्लो। मुझे देख, कितना बड़ा कवि हूँ, कितने बड़े बड़े प्रोग्रामों में जाता हूँ, लेकिन बटन लगाने के नाम पर घर में चूहा बन के दुबक जाता हूँ। तुम्हारे जैसे 100 चूहों को तो मैं बिल्ली बन के भगा देती हूँ, पर यहाँ अलीगढ़ में सबके सामने कह रहे हो तो लाओ दो, आज मैं बटन ही लगा देती हूँ। बटन तो लगा दे बल्लो, लेकिन जरा ध्यान से। पिछली बार सुई घुसा दी थी, छुट्टी लेनी पड़ी थी दुकान से। आहा, जब मर्द तुम्हारे जैसे हो तो त्रिया चरित्र की शक्ति दिखानी होती है, और शॉपिंग के लिए पति छुट्टी ना करे तो फिर सुई ही चुभानी होती है। अरे बल्लो, तेरी शॉपिंग के लिए तो पैसे बचाता हूँ, इसीलिए पुरानी शर्ट में बटन लगा के काम चलाता हूँ। बिल्कुल झूठ बोलती हैं ये, बिल्कुल झूठ बोलती हैं ये। सच कह रही हूँ। आप ही बताओ, जो इंसान पैसे बचाने की खातिर हफ्ते में एक दिन साबुन से नहाएगा, वो क्या खाक अपनी पत्नी को शॉपिंग करवाएगा? अरे बल्लो, तेरी कहा तो है मैंने कि तेरी शॉपिंग के लिए पैसे बचाता हूँ, इसीलिए पुरानी शर्ट में बटन लगा के काम चलाता हूँ। हाँ, ये सच कहा। बहुत पसंद इनको अपनी माया है। ये जो कमीज पहनी है, इसे 10 बार रफू करवा चुकी हूँ, और इसमें 70 बार मैंने बटन लगाया है। अरे बल्लो, तू एक बटन लगाने में इतना ऐठी है, वो देख, वो सामने प्रथम पंक्ति वाली भाभी मेरा बटन लगाने के लिए तैयार बैठी है। अच्छा, तो अलीगढ़ में भी आकर यही हो रहा है प्यार, और आंखें हो रही हैं 2-4। अलीगढ़ की कोई अच्छी मार्केट बताओ, शाम को उन्हें वहीं ले जाऊंगी और इन्हें एक नई कमीज दिलवाऊंगी। देखा रघुराज जी, मेरा तीर निशाने पर लग गया, मुझे नई शर्ट मिलेगी, मेरा सोया नसीब जग गया। ये सब जानती हैं कि मैंने क्या कहा। मैं अलीगढ़ की मार्केट में इनको ले जाऊंगी, क्रेडिट कार्ड भी इन्हीं का खर्च करवाऊंगी, कमीज इनको एक दिलवाऊंगी, और साड़ियां अपनी 10 ले आऊंगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आप सबको?